नमस्कार, मैं हूं बजरंगी लाल। आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बजरंगी लाल और मेरे चैनल के पीछे जो नाम लिखा है वो है यूपीपीसीएल। यूपीपीसीएल उत्तर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग है उसकी शॉर्ट फॉर्म यूपीपीसीएल है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो मैं आज बिजली विभाग के बारे में ये बताने आया हूँ आपको। जो लोग पहले से चैनल से जुड़े होंगे उनको पता है कि मैं काफ़ी टाइम से चैनल पर ना लाइव आ रहा था, ना कोई वीडियो आ रहा था। ठीक है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिजली विभाग की जो इम्पोर्टेंस है और क्या काम बिजली वाले करते हैं उन सारी चीज़ों को आपको बता देता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश में या फिर देश के किसी भी हिस्से में पुलिस है, आर्मी है या डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, सबको वेटेज है, उनके महत्व को जनता समझती है। पर मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि ये बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनका महत्व ना तो आज तक किसी के द्वारा बताया गया है और ना ही पब्लिक के द्वारा समझा भी जाता है। तो मैं बता दूं, हाँ, भ्रष्ट विभाग है, सारे विभाग भ्रष्ट हैं और भ्रष्ट कर्मचारी नहीं होते हैं, उनको पब्लिक के द्वारा बनाया जाता है भ्रष्ट। कि हम ही लोगों को, अगर मैं एज ए पब्लिक बात करूं तो हम ही लोगों को आसानी वाले रास्ते चाहिए, नियम हम पूरे करेंगे नहीं। और जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई, हम घर से बाइक निकलते हैं और बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं होते हैं और कई बार हमारी बाइक रोड पर रोक ली जाती है चेकिंग ऑफिसरों के द्वारा। तो वहाँ पे क्या करेंगे, 100-200 रुपये लेंगे या कहेंगे कि हाँ, हम 100-200 रुपये इन लोगों को दे दो और निकल जाएगी बाइक। अगर वहाँ पर कोई नहीं भी मानता है, सही ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर है, तो आप कभी नेता, कभी विधायक, कभी मंत्री से कॉल कराने लगते हैं। जबकि ये सारी चीज़ें नहीं करानी पड़ेंगी अगर, यदि आप क्या करें, हेलमेट या सारे डॉक्यूमेंट्स घर से ही लेकर चलेंगे। तो हम इन कागजों को पूरा नहीं कराएंगे, ना ही हेलमेट लगाएंगे और उनको पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब ये था कि किसी भी विभाग में या समाज में भ्रष्टाचार बनाने के लिए हम ही लोग जिम्मेदार होते हैं, हम ही लोग मतलब पब्लिक। सेम ऐसा ही यूपीपीसीएल में भी होता है। ठीक है। एक या दो कर्मचारी गड़बड़ होने की वजह से या एक एक या दो कर्मचारी भ्रष्ट होने की वजह से पूरे विभाग को गालियां मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हर आदमी अपना जमीर बेचकर काम करता है। ठीक है। पर लोगों द्वारा समझ लिया जाता है, जैसा मैंने 2-3 साल की अपनी जॉब में फेस किया है, कि कई बार अगर किसी को बता भी दो कि हम बिजली विभाग में काम करते हैं, अरे अंधा पैसा आ रहा होगा, तुम तो बहुत कमा रहे होगे, जबकि ऐसा है नहीं। अपने ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने अपना ईमान, धर्म, ये सब बेच कर काम कर रहे हैं तो शायद ये सारी चीज़ें संभव है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ बिजली विभाग की क्या इम्पोर्टेंस है। देखो, ये इम्पोर्टेंस है, जैसे पुलिस, आर्मी, इन सब को 24 घंटे ड्यूटी पर रहना होता है। 24 घंटे क्या, इन लोगों की तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है। जबकि बिजली विभाग में ऐसा है, चाहे वो जेई हो, एई हो, एक्सीएन हो, एसडीओ हो, कोई वो, यहाँ तक लाइनमैन, सबसे नीचे का जो कर्मचारी होता है वो लाइनमैन होता है, उसकी भी 24 घंटे की ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि अगर उसने 9 बजे अटेंड की, 9 बजे जाके ड्यूटी ज्वाइन की, तो उसके 8 घंटे बाद, मतलब 5 बजे वो ड्यूटी छोड़ देगा। ऐसा नहीं है। अगर 5 बजे के बाद भी या रात में 1-2 बजे भी फॉल्ट आता है तो संभव होगा तो वो फॉल्ट को देखने या सही करने पहुंचेगा। ठीक है। और ऐसा है नहीं बिजली विभाग में कि शिफ्ट वाइज कर्मचारियों की ड्यूटी लगती हो, खासकर लाइनमैनों की। तो वही मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि इन लोगों की इंपॉर्टेंस कैसे नहीं समझी जाती है, चाहे कितनी ही बारिश हो, कितनी ही ठंड हो या कितनी ही गर्मी हो। कोई एक लोहे का पोल होता है तो नॉर्मल टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है गर्मियों में। और हमारे घरों में जब सप्लाई नहीं आती है तो लाइनमैनों को गाली देने लगेंगे, और वो बेचारा 40-42 डिग्री टेम्परेचर में खंबे पे, पोल पे चढ़कर आप लोगों का केबल जोड़ता है। कई बार स्पार्किंग हो या फिर आपके घर में सप्लाई नहीं आ रही हो तो उनके लिए काम करते हैं। और जबकि कभी मैंने तो देखा नहीं है कि एक बार भी लाइनमैन से धन्यवाद कह दिया जाए, जबकि कहना चाहिए। तो कुछ ना कुछ लोगों के द्वारा ही या समाज के द्वारा ही ऐसी छवि बना दी गई है बिजली विभाग की, इन लोगों को कोई धन्यवाद कहने वाला है नहीं। हाँ, कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी जल्दी के चक्कर में अ, उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। कभी अंग भंग तो होना निश्चित है ही। अगर बिजली से लाइन पर काम करते हुए किसी भी कर्मचारी को कोई करंट वगैरह लग जाता है तो अंग भंग मतलब, अगर हाथ से उसका हाथ टच है, बॉडी संपर्क में है लाइन के, तो हाथ ही डैमेज हो जाता है। यहाँ पर जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ एक पावर हाउस पर थे एक भाई, उनका
11,000 का फॉल्ट लगने से उनका एक हाथ डैमेज हो गया पूरी तरह से। जान तो बच गई पर एक हाथ और एक पैर उनका कट गया है। अब वो जीवन में कुछ भी करने लायक नहीं है। क्या कर सकते हैं वो? सिर्फ इसके कि एक कॉल आई और कॉल पे की तो मुझे जानते नहीं हो, ये है वो है, इतनी देर हो गई और सप्लाई नहीं लगा रहे हो, तो बेचारा हड़बड़ाहट में चढ़ा ऊपर और भूलवश किसी दूसरे फीडर का उन्होंने शट डाउन ले लिया और किसी दूसरे फीडर पे पहुंच गए। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसा नहीं करें। लाइनमैन बेचारा 24 घंटे की ड्यूटी होती है, उतने अल्प वेतन में, बहुत कम वेतन होता है और उसी ड्यूटी में 24 घंटे की ड्यूटी इतने कम वेतन में करता है। और उसके बाद फिर आप लोगों का प्रेशर होता है। कभी अगर लाइनमैन आपके यहाँ पहुँचता है या पहुँचते हैं, कोई भी लाइनमैन आपकी कंप्लेन पर अगर आपके यहाँ पहुँचते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ काम लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये होता है कि देखा है मैंने खुद ही अपनी 3 साल की जॉब कैरियर में कि अगर 24 घंटे में 20 घंटे सप्लाई आ रही है, ये शहरी क्षेत्र के लिए बता रहा हूँ, 20 घंटे का शेड्यूल होता है, ठीक है। अगर 20 घंटे में मान के चलो 15 घंटे भी सप्लाई आ रही है तो वो 15 घंटे लोगों का ऐसा मानना है कि वो परमात्मा की कृपा से आती है। उसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है, चाहे वो जेई हो, TG2 हो या लाइनमैन हो, एक्सएन हो, SDO साहब हो या कोई भी, उसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है। वो आ रही है सिर्फ परमात्मा की कृपा से। लेकिन अगर 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आपके घर की सप्लाई कट जाती है किसी भी कारणवश, तो उसमें फिर आप लाइनमैन की माँ, बहन, अधिकारियों को जो जो गाली देना मतलब आपके दिमाग में होंगी, वो सारी गालियाँ आप दे लेते हैं। तो वही कहना था, जबकि ऐसा नहीं है कि जो 23 घंटे या 15 घंटे आपके घर पर सप्लाई आ रही है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई लाइनमैन पोल पे चढ़ा होता है, तब आपके घर तक सुचारू रूप से सप्लाई पहुंचती है। कोई ऐसा 24 घंटे ड्यूटी कर रहा होता है अपनी नींद वींद सब त्याग के पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ, जय साहब सो नहीं पा रहे हैं कि कहीं से कोई कंप्लेन आई तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। जो जेई होता है UPPCL बिजली विभाग में, मैं उनके लिए बता दूं कि उनको एक पूरे दिन में कॉल ही इतनी आती है कि यहाँ पे तार टूट गया, यहाँ से ये कंप्लेन है, इनका मीटर नहीं लगा, ये इनका ये नहीं लगा। वो अपने वास्तविक फैमिली तक के लिए समय नहीं दे पाते हैं। तो वही है कि अगर आपके घर की या आपके इलाके की सप्लाई मतलब बिजली नहीं आ पा रही है तो एकदम अपना पेशेंस ना खोएं और अमर्यादित शब्दों का या फिर ऐसा अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें कि लाइट नहीं आ रही है। समय से अपना बिजली बिल जमा करें और जो भी शिकायत है उसको जेन्युइनली बताएं। ये मशीन नहीं है, इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारी की 24 घंटे आपके लिए काम करेंगे और उसके बाद आप व्यवहार सही नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मेरे पावर हाउस पे एक लाइनमैन के साथ पब्लिक के एक ठीक ठाक नेताजी थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि तुमने मुझको क्या समझ रखा है, ये है वो। तो हमने उन्हें समझाया कि आपको हमने इंसान ही समझ रखा है, आप इनको इंसान समझिए। ऐसा नहीं है कि अभी ड्यूटी से आए हैं और फिर तुरंत आप कह दे रहे हैं और जल्दी चढ़ो। ये हड़बड़ाहट में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तब नेताजी आप भाग जाओगे वहाँ से। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर थोड़ी भी भूल हुई तो ज़्यादातर जो काम होता है 11,000 या फिर 440 मतलब LT पर होता है या ST पर। ST के केस में अगर ST से आप संपर्क में हैं, मतलब जो लाइनमैन है काम करने वाला, अगर ST लाइन के संपर्क में आ जाता है तो बहुत कम 0.1% या 1% केस में ही ऐसा होता है कि वहाँ जीवन बचे, अन्यथा तो मृत्यु ही निश्चित है। कई बार ऐसा होता है कि उसके घर वाले ही उसको नहीं पहचान पाते हैं कि ये हमारे इंसान की बॉडी है। तो इतना प्रेशर किसी भी लाइनमैन पर या फिर बिजली विभाग के किसी भी छोटे कर्मचारी पर नहीं बनाए कि कैसे नहीं करोगे, ये है वो है। और थोड़ा इंसानियत का परिचय दें, कई कभी उनसे भी धन्यवाद कह के देखिएगा, खुद को अच्छा लगेगा। बाकी इसी तरह की और वीडियो मैं लाता रहूँगा और चैनल पर जो भी जानकारी होगी वो देता रहूँगा। ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे इसी प्रकार की अगली वीडियो में। लास्ट में फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर आपके घर या एरिया की सप्लाई कहीं भी ख़राब होती है तो अपना पेशेंस ना खोएं, अपना धैर्य बनाए रखें। ज़्यादा टाइम तक सप्लाई नहीं आ रही है तो उस में भी अपनी शिष्टता का परिचय देंगे तो सही है, क्योंकि लाइनमैन या कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं पता होता है कि सप्लाई जाने पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ऐसा मत करिए कि आप अपना आपा खो दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। क्योंकि अभी समय जो है, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बारिश के समय में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी भारत में और उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी लाइन व्यवस्था नहीं है कि जो लाइन है वो पेड़ों के बीच में से ही निकल के जाती है। तो बारिश हो रही है ठीक ठाक, तो जब बारिश होगी तो लाइन से अगर कोई भी पेड़ टच होता है तो वहाँ पे सेंसिटिव रिले लगी होती हैं, ठीक है। इसी कारण फीडर गिर जाता है और बार बार सप्लाई आप देखते होंगे, बार बार सप्लाई मतलब जो लाइट है हमारे घर से चली जाती है।
उसमें किसी इंसान का कोई हाथ नहीं होता है, ऑटोमेटिक रिले ही वहाँ पे होती हैं जो जरा सा फॉल्ट सेंस करने पर ही फीडर को ट्रिप कर देती हैं। ठीक है, ऐसे किसी पर्सनल एरिया या फिर किसी भी पर्सनल व्यक्ति से विभाग के किसी कर्मचारी की दुश्मनी नहीं होती है। इनके योगदान को समझिए। जाड़ों में भी आपके लिए काम करते हैं, जिस समय आप अपने कमरों से नहीं लेकर रहे होते हैं उस समय लाइन को सुचारू चलाए रखने के लिए अपने घर से निकल के आपके एरिया के जितने भी लाइन स्टाफ है वो काम करते रहते हैं, चाहे वो लाइन को जोड़ना हो या लाइन मेंटेनेंस का काम हो या और भी कोई काम हो। तो अपनी शिष्टता का परिचय दीजिए, और खासकर उन नेताजी से मेरा कहना है जो नए नए नेताजी हुए हैं। ट्रू कॉलर पे भी अपना नंबर ये अध्यक्ष और वो अध्यक्ष लगा के फिर डराएंगे लाइनमैन को, तुझे नौकरी नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। अपनी इंसानियत का परिचय दिया करिए और कभी इन लोगों से धन्यवाद भी कहा करिए। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। धन्यवाद।